हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 4 पाठ 3 जब मैं पढ़ता था पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ एक आत्मकथा है जो कि महात्मा गांधी जी ने अपने बारे में लिखी है। बच्चों, जो हम अपने बारे में लिखते हैं उसको आत्मकथा कहते हैं। तो चलिए आज हम ये पाठ पढ़ते हैं जिसमें महात्मा गांधी ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ अनुभव बताए हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और वो कहाँ के दीवान थे? राजकोट के। राजकोट कहाँ है? गुजरात में। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मतलब कि जो सही था उसका साथ देते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उनकी जो माताजी थी उनका स्वभाव, उनकी आदतें बहुत अच्छी थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। उनकी माताजी जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लेती थी तब तक वो भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर सन 1869 को। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। जब ये राजकोट गए थे तब इनकी उम्र 7 वर्ष की थी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। ये अपने जीवन काल में सत्यवादी थे और किसी से भी झूठ नहीं बोलते थे। मैं बहुत संकोची था। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? संकोची स्वभाव था। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद लाए। कौन सी पुस्तक खरीद लाए? श्रवण पितृ भक्ति। मैंने उससे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। बच्चों, जो बायोस्कोप होता है एक यंत्र होता है जिसमें हम पिक्चर को देख सकते हैं। वो चला करती हैं, वो कहानियों को पिक्चर के माध्यम से चलाता है और उसको हम देखते हैं। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। श्रवण कुमार को आप जानते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को एक कावड़ में बैठा के तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे, जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। ये वही श्रवण कुमार हैं। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जब गांधी जी ने श्रवण कुमार का चित्र देखा और उनके बारे में जाना तब उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा, अपने माता पिता की बहुत सेवा करेंगे। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था। जो राजा हरिश्चंद्र थे वो अपने सत्य के लिए पहचाने जाते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में ये बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही मुझे कितना कष्ट उठाना पड़े, कितनी तकलीफ हो, परेशानी हो, पर मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सत्य बोलना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। जब गांधी जी ने सैर करने की आदत डाल ली तो उनका शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने सोचा कि पढ़ाई कर लो और अक्षर अच्छे ना हो। ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत सोची थी। अगर अक्षर अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी बच्चों आपकी कॉपी चेक करेगा और अगर आप गंदा लिखेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर आपको नंबर्स भी कम मिलेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपनी हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी चाहिए। ये गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। जब वो और बड़े हुए और उन्होंने और लोगों की राइटिंग देखी तो वो बहुत सुंदर थी, तब उनको अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है।
अपूर्ण मतलब अधूरी शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। अब जब बाद में उन्होंने अपनी राइटिंग को अच्छा करने का सोचा, कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाई। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। सुलेख मतलब बच्चों की सुलेख मतलब जब आप अपनी अक्षर को सुधारने के लिए लेख लिखते हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसे ही सुलेख कहते हैं। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। जब बच्चों आपकी चित्रकला भी अच्छी होगी तो आपके अक्षर भी बिल्कुल मोती जैसे होंगे। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। आचरण मतलब उनकी जो आदत थी, उनके व्यवहार था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। यदि उनसे कोई भूल हो जाती थी तो वो रोने लगते थे। वो बहुत ही संवेदनशील थे। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो ये मेरे लिए असहाय था। असहाय मतलब कि जिसे सहन न कर सके। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। बताइए बच्चों, जब वो पहली और दूसरी कक्षा में थे तभी वो कितने संवेदनशील थे। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। जो उनके हेडमास्टर थे वो बहुत ही कड़ा अनुशासन रखते थे। अनुशासन मतलब नियम कानून अपने विद्यार्थियों के लिए, लेकिन तब भी वो विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। वो मतलब कि बच्चों गांधी जी फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने नहीं जाते थे अपने संकोची स्वभाव के कारण। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति आरुचि मेरी गलती थी। आरुचि मतलब कि जिसमें हमारा मन ना लगे। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका पढ़ने लिखने भी मन बहुत लगेगा। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। वो अपने पिताजी की सेवा करते थे, इसलिए उनको समय नहीं मिलता था कि वो व्यायाम कर पाए। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। उस समय उनके पास घड़ी नहीं थी, जिससे कि उन्हें समय का पता नहीं चला। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, ये आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी है।